सुभाष वैरागी जी, रामनगर जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि इनके गांव में एक मंदिर है, वहाँ एक संत भगवान रहते हैं जो पूरा साल बाहर नहीं निकलते, कुटिया में ही भजन करते हैं। साल तक पूजा पाठ करने के बाद जब वो कुटिया से बाहर निकलते हैं शौच स्नान रात को उठते हैं जी लेट। रात्रि में करते होंगे शौच स्नान। हाँ, कुटिया से बाहर निकलते तो पागल वाला रूप बना लेते हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं तो किसी दूसरे को दे देते हैं ना। उनके पास कुछ फोन मकान कुछ अपना नहीं। संतों महाराज की जी, वो कह अलग रहे हैं अलग कि रहनी है। ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि वो किस कोटि के संत हैं। देखो, साल 2 साल में पागल सा रूप बना लेते हैं जी, जैसे नगन हड़ना, सबको गाली देना, जो कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है। हाँ, ऐसे संतों के ऐसे लक्षण पाए गए हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं जो आचार्य कोटि के होते हैं। आचार्य कोटि का आपको एक एक आचरण शास्त्र सम्मत मिलेगा, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा। और कुछ होते हैं अवधूत कोटि के, कि समझ में नहीं आएगा कि साधु भी है कि पागल है। वैष्णव में नहीं आता जी। हाँ, तो वो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। पर वो ऐसे जानबूझ करके पागलों जैसा आचरण, क्योंकि शास्त्र आदेश करता है। आज गांव के पागल करने लग जाते हैं उनको। हाँ, ऐसा ऐसा है। वहाँ लगा रहते हैं, कभी बाहर, कभी जीट रोड के बीच में जैसे गाड़ी चल रही है बीच में से ऐसे घूमते हैं। हाँ, अलग अलग कोटि के। अपने को चाहिए कि बच के रहे और उनको उनकी निंदा न करे, उनके प्रति भगवत भाव रखे। ऐसे 2 प्रकार के महापुरुष पाए जाते हैं, एक आचार्य कोटि के और एक होते हैं अवधूत कोटि के। शौच कर लिया, नहाया नहीं, ऐसे अपवित्रता भी दिखाना हो, ऐसा, लेकिन होते हैं भगवत प्राप्त होते हैं। वो भगवान के भजन में निमग्न होते हैं। उनका अपमान करने से बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए जैसा बर्ताव करे करने दे और अपने प्रणाम करें। अपने को आज्ञा हो तो सेवा कर दे, नहीं तो दूरी बना के रखे। क्योंकि अगर उनके प्रति जरा भी अवहेलना हुई तो तपस्या से पूर्ण होते हैं, फिर पतन हो जाता है। ऐसे हुआ गुरु जी एक 2 बार। हाँ, अगर कोई उनको पागल समझकर मारपीट दे तो उसका फिर पतन हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ जी। हाँ, बुरा हाल। एक ने गाँव में कर दिया था जी। हाँ, बुरा हाल हो जाएगा कि हाँ, इसीलिए कह रहे हैं उनसे बच के रहे, ऐसे अवधूत। और जो आचार्य कोटि के होते हैं उनसे बुरा हाल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर आपसे गलती भी हुई तो क्षमा कर देंगे। लेकिन वो महापुरुषों का अगर अपमान हो गया तो उनको क्षमा करने की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति आपका नाश कर देगी। वो पागलों जैसा व्यवहार करना, आचरण करना, ऐसे हमने संतों को देखा है। अलग अलग कोटि के संत होते हैं, तो संतों से लेना ही चाहिए। क्या ज्ञान लेना चाहिए, कृपा लेनी चाहिए। मान लो मार रहे हो आप, ऐसे किए हो तो आपको दे रहे हैं, अपना तप दे रहे हैं, अपनी भक्ति का तेज दे रहे हैं, आप पलट कर जवाब ना दें उनको। मैं जैसे रज लगा के जाता हूँ ऑफिस, जैसे मैंने आपके बताए हुए, तो मेरे को ना काफी रज लगाने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ये जानना है कि अब वहां पर आपने जैसे बताया कि हम अपने भाव को हमें अंदर ही रखना है। तो जैसे बोलते हैं कि अरे तुम तो ये लगाया, तुमने तो ठीक है, तो मैं उसको छुपाऊं, मैं हटा सकता हूँ उसको, या फिर मुझे छुपाना है। जैसे अब मैं वहां जा रहा हूँ ऑफिस में, तो वहां 4 लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो मतलब तुम तो बहुत पूजा पाठी वाले हो गए हो। तो जैसे मेरे को अपने अंदर को छुपाना है, उसको मुझे नहीं प्रकट कर। वैसे इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। देखो, आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, और यही तो आपको कहेंगे कि बड़े भगत बनते हो, मतलब भगवान से जोड़ेंगे। बुराई तो नहीं की। क्या वो लोग शराब पीना छुपाते हैं? क्या वो गंदी बातें छुपाते हैं? उसे गर्व से पीते हैं? नहीं पीते हैं। और उसे वो सबके बीच में पीते हैं। तो आप भगवान का नाम और भगवान की भक्ति क्यों छुपाएं? इस विषय में नहीं, वो छुपाने का मतलब है कि आप कितना नाम जप करते हैं। हाँ, आप क्या क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जैसे तिलक लगाए तो हमारे भगवान का दासत्व है। तिलक लगा लिया होता है, जैसे मैंने पूरा यहाँ लगा लिया जी, पे तो कोई कुछ नहीं, ये ठीक है। जैसे ये लगाया ना तिलक, तो ऐसे अब जैसे बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, पर लगा भी है और ऐसा है। अब इसमें यही कोई कहेगा कि तुम भक्ति करते हो क्या? बस चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे कोई उपहास कर रहा, देखो अब तो बड़े भगत बन गए, तो कोई बुरा तो नहीं बोला। भगवान से हमारा संबंध है, उसी को कह रहे हैं कि भगवान के भगत हैं। तो अगर मान लीजिए मिटा दिया तो उससे कोई पाप तो नहीं होता है? नहीं, मिटाना नहीं है। लग गया तो गर्दन कटवा सकते, मिटा नहीं सकते। बस यही मुझे जानना। सम्राट अकबर ने यही आदेश किया था, तो मधुकर शाह जी ने ऊपर का कपड़ा भी हटा करके 12 तिलक लगा के गए थे। और जब कहा मेरा फरमान नहीं सुना तो तलवार खींच ली और कहा
ये अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व है। तू एक मुल्क का बादशाह है, अगर इसके मिटाने की ताकत रखता तो पहले तो उनका वाह भाई वाह वाह, अच्छे तिलकैत तो आप ही निकले जो अपनी निष्ठा में नहीं तो और सब मिटार के गए थे। तो ये हमारे ईश्वर का दासत्व है, इसे ना कोई और मिटार सकता ना हम मिटार सकते हैं। हाँ, यदि तुमको भय है नहीं मेरे को कोई भय नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है? भाई चोरी हो, सरकारी अपराध हो या कोई हिंसा हो तो बताओ, इससे किसी को होती है? मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्व का विषय है। बाबा जैसे आप बोल रहे चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ। अब तो पूरा अगर चैप्टर सुने होगे तो तुम बीच में नहीं बोल सकते, आज का नहीं। और आज का भी चैप्टर कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठूं एक तो ठाकुर जी आए 6वें तारीख के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो। अब मैं इतना परेशान है गो, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान है ना, दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। अभी आप निगेटिव बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव अभी आप ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आया। बाबा कैसे करूं, क्या करूं बताएं? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। हम कोई भी कार्य करें उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया तब भगवान को प्रणाम किया। खाली समय में नाम जप कर रहे हैं और पढ़ाई के समय में पढ़ाई को ही भगवान का नाम जप मान रहे हैं, भगवान की पूजा मान रहे हैं। तो ये विद्या आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी और ये भक्ति आपको पूर्णता में पहुंचा देगी। जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। अभी होश है, जब होश उड़ जाए तो उसे ठाकुर जी को मानो कि ठाकुर जी आए हैं, है नहीं। अभी बातें करना अलग बात है, जब वो आएंगे तो पी मूरत नैनन वसै ते रस रहाय समाए, वो नेत्र में बस जाते हैं। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्यारी जू को देखता जा रहा है, पढ़ाई पढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो कि भक्ति करने वाला अन्य कार्य कोई कर नहीं सकता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के सामने महान तपस्वी दुर्वासा जी परास्त हो गए, उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुई। और चक्रवर्ती सम्राट पद अपने घर का पूरा भार तो ढोना मुश्किल होता है, पूरे सम्राट पद मतलब हजारों राजाओं के ऊपर बैठा हुआ जो होता है वो बादशाह होता है, वो सम्राट होता है। अम्बरीश जी बादशाह थे, सम्राट पद में थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ऐसे भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो हम लोग लिखा राधा, फिर लिखा राधा, कोई चैप्टर पढ़ रहे फिर राधा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखना, दिमाग थोड़ी खराब होगा। दिमाग खराब होता भोगों का चिंतन करने से, दिमाग खराब होता दूसरे का धन छीनने का चिंतन करने से, दूसरे की हानि सोचने से दिमाग खराब होता है। भगवान का चिंतन करने से दिमाग अच्छा होता है, नहीं? हाँ, अच्छे से चलो चलो। महाराज जी 15 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, बस आपका आज्ञा लेना था। आप खूब जप करो। अरे बड़े, सब मेरा बुरा आदत छूट गया। हाँ, बहुत बहुत अच्छे आदमी हो, बढ़िया है, खूब नाम जप। को महाराज जी वहाँ जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ इतना माइनस में हो जाता है, नहा नहीं पाते हैं रोज जी से। जरूरी नहीं है नहाने के, इसीलिए नाम जप करो। टीका लगा लेता हूँ, रज लगा लेता हूँ थोड़ा सा, और चरणारविंद पी लेता हूँ। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत घर के लोग भी राधा नाम तुम भारतीय सैनिक को तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है राष्ट्र आपका की दर्शन करके जाते हैं, आप बहुत सम्मान करते हैं हम लोग का, हाँ। और आप बहुत सम्मान। जी ऑस्ट्रेलिया से जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी पूज्य श्री भाई जी की अतुल संपत्ति है सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनंत आश्रय। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सब में भगवान कैसे देखें संसार में रहते हुए, जब किसी को सत्कार्य और परहित करते देखते हैं। देखो, कोई सवाल जब हल नहीं होता था, जब हम विद्यार्थी थे तो मानी संख्या से शुरू कर दिया जाता था कि मानी संख्या 1 तो सवाल हल हो जाता था। मानी संख्या गुरुदेव भगवान, यहाँ से सवाल हल होगा। मानी संख्या आपने गुरु का वर्ण किया तो गुरुदेव भगवान को परब्रह्म परमात्मा मानो,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वो परब्रह्म परमात्मा जो हमको आदेश किए हैं कि ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, हम उसका जप करें, हम वैसे चलें जैसे वो हमको आचरण बताएं, पवित्र आचरण। तो हमारे अंदर पहले खुद भगवान दिखाई दे, तब हम दूसरे में भगवान देख सकते हैं। जब हम अपने हृदय में भगवान नहीं देखेंगे तो दूसरे हृदय में हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। अपने हृदय में काम है तो सारा जगत काम ही नजर आएगा, अपने हृदय में राम है तो सारा जगत राम नजर आएगा। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। बोले जड़ चेतन जितना है सब भगवान श्री राम है, इसलिए मैं जड़ चेतन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री राम है, गोपी जनों के हृदय में श्याम है। जो जित देखो तित श्याममयी है, वो जिधर दृष्टि डालती हैं लाडले ललित त्रिभंगी लालजू महाराज सर्वत्र दिखाई देते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है उसको जब ब्रह्मानुभूति होती है तो जा चारों तरफ जब दृष्टि डालता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कोई किंचन मात्र भी नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, ईश्वर के सिवा एक कण भी जगत में ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। तो सर्वत्र भगवान है, पर हमने अभी तक जो नानात्व देखा, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, वही हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं, वही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम अंदर से भागवतिक दृष्टि प्राप्त कर लें तो हमें सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। तो एक जगह मानी संख्या गुरुदेव भगवान, अब वहां संशय न करें। वो हमसे बोले राम जपो तो राम जपो, कृष्ण जपो तो कृष्ण जपो। जैसे आपका स्त्री शरीर है तो हो सकता है कि जहां अपने गुरुदेव भगवान माने हैं सब ब्रह्म प्राप्त तो नहीं होते। हमारी मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, जैसे हम पाषाण में भगवान को मानते हैं, काष्ठ में भगवान को मानते हैं, चित्र में भगवान को मानते हैं, तो हम किसी चैतन्य में चलते फिरते में, संत भाव में, भगवत भाव में, ब्रह्म भाव में हम उनको अपना गुरुदेव मान लेते हैं। पर शब्द महाराज जी के कारण लगाया। महाराज जी ने अभी निवेदन किया, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, अगर हम ऐसे संतों को गुरुदेव भगवान के रूप में मानते हैं तो हमें दूरी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवत प्राप्त हैं वो भगवान के सिवा कुछ नहीं देखते, वो भगवान में ही रमण करते हैं, भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं। और जो भगवान से तृप्त रहते हैं, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकते। लेकिन जो वहां तक नहीं पहुंचा है और शिष्य बनाने लगा है और शिष्य अपने लोग बन गए हैं, और हमें ऐसा नजर आता है कि जो होना चाहिए वो हमें आचरणों में नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ब्रह्म भाव करके उनसे दूरी बना करके और उनके द्वारा दिए हुए नाम और गुरु मंत्र का जप करें तो हमारे हृदय में धीरे धीरे पवित्र भाव आएंगे, हम सर्वत्र भगवान देख पाएंगे। और यदि हम उनसे ज्यादा लगाव कर बैठे और उनके आचरणों में दोष दर्शन, उनके आचरणों में दोष क्रिया, तो जहां मानी संख्या थी वहीं हमारा भाव बिगड़ गया, तो अब हमारा कहीं भगवत भाव नहीं बन पाएगा। तो हमें चाहिए कि जहां भाव बिगड़ रहा हो वहां से हट जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे स्त्री शरीर है तो हम कई बार प्रार्थना की है कि हम जहां देखें कि हमारे भगवान, दृष्टि से पता चल जाता है, भगवान ने दृष्टि दी है माताओं बहनों को कि हम जैसा आपकी तरफ देखेंगे तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा। इतना तो पता चल ही जाता, नहीं चला जाता। अगर हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो प्यार का भाव, क्रोध का भाव, दोष का भाव वो दर्शन में आता है। तो यदि ऐसा कहीं दर्शन आने लगे कि जिनसे हम जुड़े हैं वो भगवान के आनंद में मस्त न रहकर विषय आनंद की तरफ आकर्षण होते हैं, इसका मतलब कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ। तो कच्चे से हम अपने आप को दूरी बना लें, कभी उन पर अश्रद्धा न करें, पर दूरी बनाकर हम भजन करें। उनसे दूरी बनाने से दोष दर्शन नहीं होगा, दूरी बनाने से वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। तो ये हम सबको ध्यान रखना है कि गुरु बनाया जाता है सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए, ना कि वो कोई सांसारिक संबंध होता है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को
उत्तम शास्त्रीय विधान के अनुसार आदेश करे और शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से अपने गुरुदेव का आदेश पालन करे। पर यदि कहीं गुरुदेव शिष्य को शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए आदेश करें तो कदापि नहीं मानना चाहिए। जैसे शुक्राचार्य जी ने भगवान को ना देने का आदेश किया कि संकल्प मत कर देना 3 पग, ये वामन नहीं, ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, ये अभी छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं, अभी अपना रूप विशाल कर लेंगे तो 3 पग भूमि नहीं दे पाओगे। बलि जी ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। यदि गुरुदेव हमें भगवत विमुख करने की बात करते हैं, शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं, तो हमें गुरुदेव की बात नहीं माननी। इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। कौन गुरुदेव? जो सबके गुरुदेव है। अब गुरु जी से पूछो तो कहेंगे उनके गुरुदेव, उनसे पूछो तो कहेंगे उनके गुरुदेव। तो जब आखिरी गुरुदेव शब्द आता है तो कौन होता है? वो भगवान होते हैं। भगवान होते हैं ना, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु के संबंध का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जिससे जुड़े हैं अपने आचरणों को सुधारने के लिए जुड़े हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जुड़े हैं, ना कि आचरण भ्रष्ट होने के लिए जुड़े हैं। अगर हमें कहीं भी ऐसी हरकत नजर आवे, चाहे साधु समागम कर रहे हो या गुरुदेव का संग कर रहे हो, कि गुरुदेव या साधु समागम से हमारे प्रति दर्शन गलत है, हमारी प्रति चेष्टा गलत है, हमारे प्रति भाव गलत है, तो वहां निंदा न करे, वहां प्रणाम करे और दोबारा न जाए। और जो उनसे नाम मंत्र मिला है वो जपे, और जहां सत्संग मिले वहां सत्संग सुन ले और भगवान की तरफ चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक जगह हमारा भगवत भाव हो जाए तो वही धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो जाता है। और सर्वत्र भगवत बुद्धि, सर्वत्र भगवत बुद्धि, भगवान पे दृढ़ विश्वास, निरंतर नाम जप, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करता रहता है शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की शरण में, उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं अधिकार पुत्र का हो जाता है। ऐसे वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है, नाम जप करता है, शरीर मन वाणी से शरणागत, दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। वो परम पद का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। खूब नाम जप करो और अपने हृदय में भी भगवान को देखो।